कहाँ सुनाया, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। और देखो मैत्री मुनि जो विदुर जी को सुनाते हैं वो ये नहीं कहते कि कथा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो ये कहा कि जो भगवान ने हमसे जो कहा। नारद जी ने जो वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी भी अपने को क्रेडिट नहीं लेते, बोले क्यों? उन्होंने कहा कि चतुश्लोकी भागवत के रूप में जो अहमेवा शमेवाग्रे नानयदेत सतपरम पश्चादहम यदेतश्चयो वशिष्येत सुस्म्यहम ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो आत्मा। जो चतुश्लोकी भागवत के रूप में नारद जी ने व्यास जी को दिया, उस व्यास जी ने जो है उसका बृहद रूप बनाया, धीरे धीरे उसका विस्तारीकरण करते करते महाराज उन्होंने जो है भागवत जैसी रचना ग्रंथ की रचना कर दी। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। और हरिवंश महापुराण में 3 पर्व है। कौन कौन से पर्व है? सबसे पहला पर्व है हरिवंश पर्व। ध्यान रखिएगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनने की बातें हैं। सबसे पहला पर्व है हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व के बाद फिर है कौन? विष्णु पर्व। और विष्णु पर्व के बाद जो है फिर भविष्य पर्व। विष्णु जो हरिवंश पर्व है, उस हरिवंश पर्व में 55 अध्याय हैं। विष्णु पर्व जो है उसमें 135 अध्याय हैं और भविष्य पर्व जो है उसमें 128 अध्याय हैं। और 6 अध्याय महात्म्य की जोड़िए तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 324। तो 324 अध्याय और 14,000 श्लोकों से परिपूर्ण यह हरिवंश महापुराण, जो प्रत्येक, यहां तक कि हरिवंश महापुराण के महात्म्य में ऐसा लिखा है कि अनेक ग्रंथों को जो ग्रंथों को जो सुनने का जो लाभ है, अनेक ग्रंथ 18 पुराण जो है उन 18 पुराणों को 18 बार सुने और उससे जो फल की प्राप्ति होती है, यहाँ पे व्यास जी लिखते हैं महात्म्य में कि वो केवल और केवल हरिवंश महापुराण की कथा को यदि सुन लिया जाए भाव से तो सारे के सारे पुण्य सिर्फ इससे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये लिखा है महाभारत की कथा, महाभारत की कथा को सुनने से वो फल उनको प्राप्त होता है। लिखा है जितने भी हम अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, वाजपेयी यज्ञ करते हैं और उन सब से जो फल प्राप्त होता है वो केवल और केवल हरिवंश महापुराण के दान से वो हमको फल प्राप्त हो जाता है। और देखिए आगे 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 बढ़कर के ये भी लिखे हैं कि व्यक्ति 100 गायों का दान ब्राह्मण को नित्य प्रति करे और केवल कोरी गाय नहीं, गायों के सिंग में सोने से मढ़ करके उनके पांव के जो नाखून होते हैं उनके खुर, उनको चांदी से मढ़े, सिंघों को सोने से मढ़े और वो प्रतिदिन 100 गाय किसी को दान में दे और उससे जो फल प्राप्त होता है वो केवल और केवल हरिवंश महापुराण की इस ग्रंथ को दान करने से वो प्राप्त होता है। और फिर लिखते हैं कि वाजपेयी यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ करिए, 100 अश्वमेध आदि यज्ञ करिए और अनेक अनुष्ठान करिए। और तो और हाथी जुते हुए जो हम लोग सुने हैं, तो लिखा है इसमें, आजकल तो देखना तो हम लोगों के लिए दुर्लभ है, हाथी जिस रथ में जुता हो, घोड़े नहीं, हाथी जिस रथ में जुता हो और रथ भी कैसा हो, बोले सोने का रथ, सोने का रथ हो, हाथियों से जुता हुआ हो और वो हाथी से जुता हुआ रथ और ये अश्वमेध आदि यज्ञ करने का जो फल होता है वो फल केवल हरिवंश महापुराण के श्रवण मात्र से हमको प्राप्त होता है। इसलिए दुनिया की कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो इस हरिवंश महापुराण की कथा को सुनने से हमको प्राप्त ना हो। सभी प्राप्त होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्राप्त तो होते रहेंगे